हेलो एवरीवन। आज हम रेनेगेड इमोर्टल का एपिसोड 38 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आती है। ये वही लड़की थी जिसे लास्ट पार्ट में वॉगलिन ने बैन लगाया था। तो अब इस आदमी के पास सील तुड़वाने के लिए आई थी। वो आदमी लड़की को देखकर ही समझ जाता है कि ये सील जिसने भी लगाई है वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल है। लड़की उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है ये सील खत्म करने में उसकी मदद करें। क्या ये मुमकिन है कि ये सील खत्म हो जाए? जिस पर आदमी कहता है हाँ ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर पहले तुम्हें मुझे उस आदमी के बारे में बताना पड़ेगा जिसने तुम पर ये सील लगाई। लड़की आगे से कहती है जरूर सीनियर, पहले आप इस सील को तोड़ें फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अब जैसे ही वो आदमी अपनी पावर्स का यूज करके सील तोड़ने वाला था तभी वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। अब इस मॉन्स्टर को वॉन्गलिन ने उस लड़की पर नजर रखने के लिए भेजा था। ये मॉन्स्टर उस लड़की को मारकर उसके सारे ट्रेजर्स कलेक्ट करके यहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी भी अपनी पावर्स का यूज करके अपनी ड्रैगन स्पिरिट्स के जरिए उस पर अटैक करता है, मगर वो मॉन्स्टर काफी इजीली उस अटैक से बच गया था। ये देख कर तो वो आदमी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी खतरनाक स्केलेटन फोर्स को भेजता है। ये खतरनाक स्केलेटन उसे जंजीरों से बांधकर चारों तरफ से खींचने लगते हैं, मगर इससे पहले कि वो उस मॉन्स्टर को मार पाते वहाँ वॉन्गलिन की एंट्री होती है जो कि सभी स्केलेटन्स को एक ही झटके में मार देता है। ये देखकर तो वो आदमी भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था। वो वॉन्गलिन से कहता है ब्रदर आप इत्मीनान रखें, मेरे कोई बुरे इरादे नहीं हैं, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। वॉन्गलिन उस आदमी से कहता है कि तुम और मैं बाय चांस मिले हैं। जो आदमी मुझ पर तलवार तान रहा था वो अचानक से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा। मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए? वो आदमी वॉन्गलिन से कहता है कि देखें आप और मैं हम दोनों ही बिल फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज पर हैं। मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम दोनों काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो अब वॉन्गलिन भी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। रास्ते में वॉन्गलिन उससे युआन यिंग के बारे में पूछता है। वो आदमी वॉन्गलिन को बताता है कि इनमें से एक मेरे मास्टर हैं और एक मेरा बड़ा भाई है। जब वो दोनों तन्हाई में थे तो मैंने कुछ ट्रिक्स के जरिए उन्हें एक गहरी नींद में सुला दिया और अब हम उनके सोल के जरिए काफी इजीली ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। वो आदमी वॉन्गलिन से कहता है कि अगर वॉन्गलिन उसकी हेल्प करेगा तो वो अपने मास्टर की सोल वॉन्गलिन को दे देगा। कुछ देर सफर करने के बाद ये लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां मास्टर और सीनियर ब्रदर की सोल को रखा गया था। वो आदमी वॉन्गलिन से कहता है कि अंदर काफी सारी फॉर्मेशंस लगी हुई हैं। आई होप तुम सारे अटैक्स को रोक पाओगे। इसके बाद वो आदमी एक पोर्टल ओपन करता है जिसके जरिए ये लोग अंदर इंटर करते हैं। अब जैसे ये लोग अंदर जाते हैं वहाँ पाइथन बीस्ट को देखते हैं जो कि मास्टर और सीनियर ब्रदर की सोल प्रोटेक्ट करने के लिए था। वो आदमी वॉन्गलिन से कहता है कि ये जाइंट पाइथन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके इर्द गिर्द ये जो स्टोन्स हैं ये एक किस्म की प्रोटेक्शन शील्ड है। अगर हम इसे तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर हम जाइंट पाइथन से भी डील कर पाएंगे। फर्स्ट हमें ये प्रोटेक्शन शील्ड ब्रेक करनी चाहिए, मगर वॉन्गलिन किसी की कहाँ सुनने वाला था। वो तो उसकी सभी बातों को इग्नोर करता है और जाइंट पाइथन से फाइट करने लगता है। अब वो जाइंट पाइथन भी वॉन्गलिन पर अटैक करने लगता है, मगर सही वक्त पर वॉन्गलिन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और पाइथन पर अटैक कर देता है, मगर इससे जाइंट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और अब वॉन्गलिन को भी समझ आ गई थी कि इस जाइंट पाइथन को मारना इतना आसान नहीं है और वो सोचता है कि इन स्टोन से तो इस जाइंट पाइथन को एनर्जी नहीं मिल रही, शायद ये जाइंट पाइथन की अपनी स्पिरिचुअल पावर है जो इसके अंदर ही मौजूद है। ये कहते हुए वो जाइंट पाइथन को गौर से देखने लगता है और जैसे ही जाइंट पाइथन उस पर अटैक करने वाला था वॉन्गलिन पहले ही बिना वक्त जाया किए जाइंट पाइथन पर अटैक कर देता है, जिससे जाइंट पाइथन ऑन द स्पॉट मारा जाता है। ये देख कर तो वो आदमी भी वॉन्गलिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और कहता है कि मानना पड़ेगा आप तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब पाइथन के मरते ही फॉर्मेशन वहाँ से गायब होने लगती है। इसके बाद ये दोनों अपनी पावर्स का यूज करके मास्टर और सीनियर ब्रदर की सोल हासिल कर लेते हैं। मास्टर की सोल वॉन्गलिन के पास देखकर उस आदमी के दिल में लालच आ जाती है। उसके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, मगर जैसे ही वॉन्गलिन उसकी तरफ गुस्से से देखता है वो आदमी तो वहीं डर जाता है, क्योंकि ये बात वो काफी अच्छे से जानता था कि वॉन्गलिन कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वापस आने के बाद वॉन्गलिन कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। अपने पास रखे हुए ट्रेजर्स निकाल के उन्हें कंबाइन करने की कोशिश करने लगता है। इन्हीं में हम एक प्रीशियस स्टोन को देखते हैं जिसके इर्द गिर्द सभी ट्रेजर्स मूव करने लगे थे और देखते ही देखते ये ट्रेजर्स स्टोन में इमर्ज हो जाते हैं। इसके बाद वॉन्गलिन अपनी रेड लाइटनिंग पावर का यूज करता है जिससे स्टोन फ्लैग में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वॉन्गलिन एक फॉर्मेशन बनाकर फ्लैग में पुट करता है जिससे तो फ्लैग में एक ब्लैक स्पॉट बन चुका था।
था, मगर फिलहाल ये काफी नहीं था क्योंकि फ्लैग को पावरफुल बनाने के लिए वांग लिन को 1000 और स्पॉट्स बनाने थे। तो अब वो ब्लैक स्पॉट्स बनाने लगता है, मगर ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि इससे वांग लिन की बहुत सारी पावर्स जा रही थी और साथ ही उसे काफी वीकनेस भी फील होने लगी थी। काफी देर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली ये फ्लैग कंप्लीट हो जाता है, जिससे वांग लिन भी काफी खुश हो गया था। मगर अचानक से वहाँ डिवाइन हेवनली पावर अपीयर हो जाती है, जो कि टोर्नेडो की सूरत में थी। ये देखकर वांग लिन समझ जाता है ये डिवाइन पावर फॉरबिडन फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। तो अब फॉरबिडन फ्लैग को बचाने के लिए उसे यहाँ से लेकर भागने लगता है। बाहर दूसरे कल्टीवेटर्स भी डिवाइन हेवनली पावर देख चुके थे, तो सभी इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए वांग लिन के पीछे भागने लगते हैं। साथ ही डिवाइन पावर भी फॉरबिडन फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए वांग लिन के पीछे आ रही थी। अब डिवाइन पावर से बचने के लिए वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल बेल का यूज करता है, मगर डिवाइन हेवनली पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी, जिसे स्पिरिचुअल बेल भी ज्यादा देर रोक नहीं पाती और देखते ही देखते डिवाइन पावर स्पिरिचुअल बेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब फ्लैग को बचाने के लिए वांग लिन डिवाइन पावर को अपने अंदर इमर्ज कर लेता है। इससे वांग लिन की हालत काफी खराब होने लगी थी, इवन उसके मुंह से तो ब्लड भी निकलने लगा था। और अगर इसी तरह डिवाइन पावर वांग लिन की बॉडी में डोमिनेट करती रही तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। मगर फिलहाल वो रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकता था, तो जल्द से जल्द स्पेस में जाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान एक दूसरा कल्टीवेटर वांग लिन पर अपनी स्वर्ड से अटैक करता है और वो वांग लिन से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी है और तुम अपनी लाइफ बचाना चाहते हो तो ये प्रीशियस ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। मगर वांग लिन उससे कहाँ डरने वाला था। वांग लिन तो अपनी पावर से उसे एक ही झटके में मार देता है और साथ ही वांग लिन आगे बढ़ता जा रहा था। बट अगेन वांग लिन पर कोई चेन्स के थ्रू अटैक करता है, पर वांग लिन काफी इजीली उस अटैक से बच जाता है। मगर अगले ही पल काफी सारी चेन्स वांग लिन को जकड़ कर उसे खींचने लगती हैं और हम देखते हैं कि 1000 ऑफ वॉरियर्स आ चुके थे, जो कि वांग लिन से प्रीशियस ट्रेजर यानी कि फ्लैग लेना चाहते थे। अब क्योंकि डिवाइन पावर वांग लिन के बॉडी में थी, इसीलिए वांग लिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो आधे से ज्यादा वॉरियर्स को एक ही झटके में काफी इजीली मार देता है। बट उनमें से एक कल्टीवेटर वांग लिन पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, तभी वांग लिन फ्लैग का यूज करके उसे स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वांग लिन स्पेस में होली ट्री के पास पहुंच चुका था, मगर अभी भी उन कल्टीवेटर्स ने वांग लिन का पीछा नहीं छोड़ा था। वांग लिन के पीछे पीछे वो लोग भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। एंड जब तक तुम लोगों के इविल थॉट्स हैं तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, ये कहते हुए वांग लिन डिवाइन पावर की हेल्प से अपना ऑरा रिलीज करता है और देखते ही देखते उस ऑरा के इफेक्ट से सबके सब कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। इसके बाद वांग लिन डिवाइन पावर को काबू करने की कोशिश करने लगता है, जिससे वांग लिन की बॉडी पर काफी ज्यादा प्रेशर भी पड़ रहा था। इसके बाद हम शेन को देखते हैं, जो कि कह रहा था ये लड़का कब मरेगा, अगर ये मर जाए तो मेरा यहाँ से निकलना काफी आसान हो जाएगा, मगर ये एक बार मुझे आजाद तो करे। और तभी वांग लिन उसे बाहर निकाल लेता है, मगर एक बार फिर से शेन ये प्रिटेंड करता है आपने तो काफी अच्छे से इस डिवाइन बॉल को एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद वांग लिन कल्टीवेशन करने के लिए मास्टर की सोल निकाल लेता है, मगर तभी उसे सीटू नान की बात याद आती है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कल्टीवेशन कर लो मगर तुम नेस्कन सोल से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। इस बात पर वांग लिन को काफी गुस्सा आया था। वांग लिन हिम्मत नहीं हारता और मास्टर की सोल स्वेलो करके ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, मगर अफसोस वो ब्रेक थ्रू करने में नाकाम हो जाता है। वांग लिन जोर जोर से हंसने लगा था। वो कहता है आज तो वक्त और जगह दोनों ही मेरे हाथ में है, मगर अल्टीमेट रैलम को क्रॉस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी शेन वांग लिन से कहता है मास्टर आपकी डेस्टिनी अनस्टिल है। ये सुनकर वांग लिन गुस्से में कहता है कि मैं डेस्टिनी पर बिलीव नहीं करता। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके आने वाले नए एपिसोड्स की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।